देहरादून के आईएसबीटी में एमडीडीए कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में स्थायी लोक अदालत के द्वारा जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव कुमार, सदस्य मंजूश्री सकलानी, उपेंद्र सिंह, एडवोकेट विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे। जन जागरूकता शिविर में जनता को कई महत्वपूर्ण और जन उपयोगी सेवाओं के बारे में जानकारियां दी गई, जिसमें बताया गया बैंक ऋण आदि से जुड़े मामले, यातायात सेवाओं से संबंधित विवाद, डाकघर या टेलीफोन सेवाओं से संबंधित विवाद, बिजली, पेयजल, सफाई से संबंधित विवाद, बीमा सेवाओं से संबंधित विवाद आदि मामलों का निस्तारण आसानी से स्थायी लोक अदालत में किया जाता है। एडवोकेट विनोद कुमार और उपेंद्र सिंह ने बताया कि स्थायी लोक अदालत किसी भी मामले को सुलझाने का सबसे सरलतम साधन है, जिसमें कम समय में आसानी से बिना शुल्क के मामलों का निस्तारण किया जाता है। मेरा नाम है उपेंद्र सिंह, मैं स्थायी लोक अदालत का सदस्य हूँ। आज यहाँ एक स्थायी लोक अदालत का शिविर, एक जागरूकता शिविर लगाया गया था, जिसमें स्थायी लोक अदालत के अंतर्गत आने वाली जो जनउपयोगी सेवाएं हैं उनके बारे में हमारे माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय व हमारे अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत द्वारा उन चीज़ों के बारे में बताया गया कि किस तरह एक आम व्यक्ति स्थायी लोक अदालत में आकर जनउपयोगी सेवाओं से जुड़ी समस्या का, जनउपयोगी सेवाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि बिजली, पानी, रेल, सड़क, वायु, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, रियल इस्टेट, हाउसिंग, ये सारी जनउपयोगी सेवाएं हैं। तो इनसे संबंधित यदि किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो बिना किसी जटिल प्रावधान के, बिना किसी कोर्ट फीस के, बिना वकील के, बिना किसी खर्चे के, वो साधारण एप्लीकेशन पर, सिंपल एप्लीकेशन देकर कैसे किस प्रकार न्यायालय में आकर अपने मुकदमे को निस्तारित करा सकता है, जिसमें कि सुलह समझौते की कार्रवाई होती है। यदि दोनों पक्ष सुलह समझौता नहीं करते हैं तब न्यायालय किस प्रकार उसका निस्तारण करता है। तो ये सब बातें आज हमारे अध्यक्ष महोदय स्थायी लोक अदालत ने यहाँ शिविर का आयोजन कर बताई हैं। मैडम, आज स्थायी लोक अदालत के जानकारी के लिए शिविर लगाया गया था कि आम जनता को इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि आम जनता प्रॉपर तरीके से स्थायी लोक अदालत के बारे में नहीं जानती है। 2017 से स्थायी लोक अदालत बनी है। उससे पहले कंज्यूमर फोरम होती थी कि उसमें जो पीड़ित था वहाँ पे अपनी समस्या लेके जाता था और वहाँ निदान होता था, लेकिन वहाँ पे अब समस्या इतनी हो गई कि बहुत जल्दी से निदान नहीं हो पाता। तब स्थायी लोक अदालत का बनाई गई 2017 में। अब यहाँ पे क्या है कि जल्दी निस्तारण हो जाता है और बिना कोर्ट फीस के आम आदमी वकील के थ्रू जाए या खुद भी स्वयं भी जा सकता है, अपनी समस्या रखे वहाँ पे और उसका बहुत जल्दी निवारण हो जाता है। जो आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं और किसी विभाग से संबंधित हो या किसी प्रोडक्ट से संबंधित हो, उनसे संबंधित अपने वाद दायर कर सकता है स्थायी लोक अदालत में और उसका वो गारंटी से वहाँ पे उसका निवारण होता है। इस दौरान शिविर में आई महिलाओं ने भी स्थायी लोक अदालत को समझा, सराहा और मामलों के निस्तारण के लिए स्थायी लोक अदालत को बेहतर जरिया बताया। महिलाओं का ये भी कहना है कि स्थायी लोक अदालत का प्रचार अधिक से अधिक हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जान सकें। हम लोगों की कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं को हम चाहते थे कि एक स्थायी लोक अदालत के द्वारा मतलब उसको समस्या को सुलझाया जा सके। इसके बारे में पहले हमें जानकारी नहीं थी कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, जैसे हमारी बिजली, पानी या फिर हमारी साफ़ सफाई या जिस तरह के हमारे फ्लैट्स में जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि सीलन वगैरह की, इस तरह की समस्याओं का कोई भी हमारे पास उसकी कोई भरपाई नहीं हो पा रही थी। हम उसको लेके एमडीडी के पास कई बार गए हैं, लेकिन उनका कोई निदान नहीं हुआ। लेकिन इस अदालत के माध्यम से अब हमें पता चला है कि हम उनको एक लेटर लिख के, जिसमें कि 25 रुपये का एक शुल्क होता है, उसको देने के बाद हम एक अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं और अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और उनके माध्यम से वो समस्याएं दूर की जा सकती हैं। और ये लोक अदालत, हम तो कहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार अच्छे से होना चाहिए। शहरों में तो हो जाता है क्योंकि शहर में पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे से जानकारी लेते हैं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ इसको ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा ये शिविर लगाए जाए, क्योंकि गांव के लोगों को ये सारी चीज़ों का पता नहीं होता है। कहाँ बिजली की समस्या है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ फीस की समस्या है, बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं लोगों की रहती हैं। तो मैं मतलब सरकार से ये निवेदन करूंगी कि ये अदालतें ज़्यादा से ज़्यादा गांव की ओर इनको ले जाया जाए और वहाँ के लोगों को इस अदालत से जोड़ा जाए। ये बहुत अच्छी अदालत है और इससे बहुत अच्छे से सुनवाई हो जाएगी बिना पैसे की। थैंक यू।
संवाद 365 के लिए रेणु उप्रेती की रिपोर्ट।